तो मेरी बीकॉम की डिग्री पूरी हो गई है और सच कहूँ तो मैं एक अजीब सी उलझन में हूँ। हम्म। ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े से चौराहे पर खड़ी हूँ और हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। कोई कहता है एमबीए कर लो, कोई कहता है एमकॉम, पर इन सब के बीच एक रास्ता है जो मुझे बार बार खींच रहा है। हम्म। कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस का। अच्छा। पर ईमानदारी से कहूँ तो ये रास्ता ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हम्म। मतलब एक घना कोहरा छाया हुआ है, समझ नहीं आता कि पहला कदम क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करें। और ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। मैं कहूंगा ज्यादातर कॉमर्स स्नातकों के लिए सीएस एक शानदार करियर विकल्प है, लेकिन सही जानकारी और एक क्लियर रोड मैप न होने की वजह से वो पहला कदम उठाने से घबराते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, इस कोहरे को हटाना। बीकॉम के बाद कंपनी सेक्रेटरी बनने के इस पूरे रास्ते को डीकोड करना, एक एक कदम को बारीकी से समझना, ताकि ये रास्ता बिल्कुल साफ नजर आए। तो हम किन किन पड़ावों पर बात करेंगे? देखिए, हम 3 मुख्य पड़ावों पर बात करेंगे। पहला, एंट्री गेट यानी प्रवेश परीक्षा। फिर अकादमिक सफर, जिसमें एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम आते हैं। और सबसे जरूरी, वो पड़ाव जो किताबी ज्ञान को हकीकत में बदलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो चलिए इस रोड मैप को खोलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, और शायद सबसे जरूरी भी, यही है कि क्या बीकॉम की डिग्री का कोई फायदा है? क्या हमें कोई सीधा प्रवेश मिलता है, कोई शॉर्टकट, या फिर हम भी उसी स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं जहां कोई 12वीं पास छात्र खड़ा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि कुछ साल पहले तक इसका जवाब कुछ और होता था। अच्छा। हाँ, पहले कॉमर्स या अन्य स्ट्रीम के स्नातकों के लिए कुछ छूट होती थी। वो सीधे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते थे। ओ। लेकिन अब आईसीएसआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसने प्रक्रिया को सभी के लिए मानकीकृत कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो अब क्या है प्रोसेस? और सीएस बनने के सफर में पहला आधिकारिक कदम है सीएसईईटी पास करना, मतलब कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये अब सीएस कोर्स में एंट्री के लिए एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टेस्ट है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। अच्छा, तो मतलब कोई वीआईपी एंट्री नहीं है, सभी को एक ही गेट से गुजरना होगा। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों किया गया? मतलब स्नातकों को छूट देना तो लॉजिकल लगता था। इसका कारण है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना। आईसीएसआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर उम्मीदवार जो इस प्रोफेशनल कोर्स में आ रहा है, उसके पास एक न्यूनतम बुनियादी योग्यता और रुझान जरूर हो। सीएसईटी को आप इस तरह समझें कि यह उस इमारत की नींव का पहला पत्थर है जिसे आप बनाने जा रहे हैं। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स जैसे विषय होते हैं। तो ये एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। ये विषय यह परखते हैं कि क्या उम्मीदवार के पास कॉर्पोरेट कानून की जटिल दुनिया को समझने की क्षमता है या नहीं। ये सिर्फ रटने वाला एग्जाम नहीं है, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। समझ गई। तो एक बार जब सीएसईईटी के जरिए नींव रख दी, तो अब हम असली इमारत खड़ी करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है यहीं पर कोर्स का असली मजा, या शायद असली चुनौती शुरू होती है। बिल्कुल। सीएसईटी पास करने के बाद आप आईसीएसआई के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं। यह सीएस कोर्स का पहला बड़ा और मुख्य चरण है। यहीं से आपकी असली तकनीकी पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा, तो मतलब जो चीजें मैंने बीकॉम में सिर्फ थ्योरी में पढ़ी थी, जैसे कॉर्पोरेट लॉ के बेसिक्स या टैक्स के बारे में, वो यहाँ काम आएंगी। निश्चित रूप से। असल में बीकॉम के छात्रों को एक हेड स्टार्ट मिलता है। वो कैसे? क्योंकि आप पहले से ही अकाउंटिंग, कंपनी लॉ के मूल सिद्धांत और टैक्स के बेसिक से परिचित होते हैं। सही। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ये विषय बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, जैसे कंपनी कानून, सिक्योरिटीज लॉज, मतलब शेयर बाजार से जुड़े कानून, और टैक्स लॉज। लेकिन आपका बीकॉम का ज्ञान एक मजबूत आधार देता है। जब क्लास में शेयर कैपिटल या बोर्ड मीटिंग जैसे शब्द आते हैं, तो आप ब्लैंक नहीं होते। आपको पता होता है कि बात किस बारे में हो रही है। हाँ, ये तो है। इससे नए और जटिल कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना काफी आसान हो जाता है। ये वो स्तर है जहां आप एक कंपनी सेक्रेटरी के काम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सुनकर तसल्ली हुई कि 3 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद हम जाते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या सिर्फ सब्जेक्ट्स ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, या सोचने का तरीका ही बदलना पड़ता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये सिर्फ मुश्किल सब्जेक्ट्स की बात नहीं है, ये सोच के स्तर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आपको कानून की भाषा और व्याकरण सिखाता है। मतलब नियम क्या है, कानून क्या कहता है? बिल्कुल। और प्रोफेशनल प्रोग्राम आपको उस भाषा में कविता लिखना सिखाता है।
कविता लिखना, ये तो बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया आपने। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप सिर्फ नियमों को जानते नहीं बल्कि उन्हें लागू करना सीखते हैं। आप कॉर्पोरेट पुनर्गठन यानी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जैसे विषय पढ़ते हैं। सुनने में भारी लगता है ये। हाँ, पर इसका मतलब है कंपनी की कायापलट। मान लीजिए दो कंपनियां मिलकर एक हो रही हैं, जिसे मर्जर कहते हैं, या एक बड़ी कंपनी अपने किसी हिस्से को अलग कर रही है, डीमर्जर। सही। इन सब में जो कानूनी और रणनीतिक दांव-पेच होते हैं, उन्हें सीएसई संभालता है। आप गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस पर विशेषज्ञता हासिल करते हैं। अच्छा। संक्षेप में, यहाँ आप एक अनुपालन अधिकारी यानी कंप्लायंस ऑफिसर से एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनने की ओर बढ़ते हैं। ये तो सच में एक बहुत बड़ा लीप है। मतलब सिर्फ ये देखना नहीं कि कंपनी नियमों का पालन कर रही है, हाँ, बल्कि ये सलाह देना कि कंपनी को रणनीतिक रूप से क्या करना चाहिए। पर यहाँ इन सवाल उठता है, मैंने कई प्रोफेशनल कोर्सेज में देखा है कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं होता। किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या सीएस में भी ऐसा कुछ है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं और सिद्धांत व्यवहार में बदलता है। ओके। आईसीएसआई की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, यानी अपने नाम के आगे सीएस लगाने के लिए, आपको 21 महीने की अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। 21 महीने? हाँ, और ये सिर्फ एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेना नहीं है, ये एक कह सकते हैं ट्रायल बाय फायर है। मैंने सुना है कि ये ट्रेनिंग का दौर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि काम के साथ साथ प्रोफेशनल एग्जाम की पढ़ाई भी करनी होती है। लोग इसे कैसे मैनेज करते हैं? आपका सुनना बिल्कुल सही है, ये चुनौतीपूर्ण होता है। आप 9 से 5 की नौकरी करते हैं और फिर घर आकर अगले दिन के एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाप रे! लेकिन यही दौर आपको एक छात्र से एक प्रोफेशनल बनाता है। आप ये ट्रेनिंग किसी लिस्टेड कंपनी में या किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यानी पीसीएस के अधीन कर सकते हैं। यहाँ आप वो सब कुछ सीखते हैं जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। मुझे याद है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार एक एनुअल जनरल मीटिंग के मिनट्स बनाने को कहा गया था। अच्छा? मेरे हाथ कांप रहे थे। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक कानूनी दस्तावेज था जिस पर कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर साइन करने वाले थे। ओह! और जो सालों तक कंपनी का रिकॉर्ड रहने वाला था। उस दिन मुझे किताबी ज्ञान और असली जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझ आया था। वाह! ये अनुभव तो सच में डरावना और रोमांचक दोनों रहा होगा। तो ये ट्रेनिंग आपको पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार कर देती है। बिल्कुल। अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सफर को एक समय सीमा में देखने के लिए क्या हम एक उदाहरण ले सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए मेरा दोस्त राहुल है, जिसने अभी-अभी बीकॉम की परीक्षा दी है। उसकी यात्रा कैसी दिखेगी? एक रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या हो सकती है? बहुत अच्छा विचार है। एक ठोस टाइमलाइन से पूरा रास्ता और साफ हो जाएगा। चलिए राहुल की योजना बनाते हैं। मान लेते हैं कि अभी फरवरी 2026 है। ठीक है। तो फरवरी 2026 में राहुल ने अपना बीकॉम पूरा किया। वो बिना किसी देरी के CSEET परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, जो साल में 4 बार होती है। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा? नहीं। मई 2026 में राहुल CSEET की परीक्षा देता है और उसे पास कर लेता है। फिर जून 2026 में वो तुरंत CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब दिसंबर 2026 और जून 2027, इन 2 अटेम्प्ट्स में राहुल अच्छी तैयारी के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दोनों ग्रुप्स की परीक्षा देता है और उन्हें पास कर लेता है। तो 1 साल में एग्जीक्यूटिव क्लियर? हाँ, ये एक यथार्थवादी लक्ष्य है। अब जुलाई 2027 से राहुल अपनी 21 महीने की अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करता है और साथ ही वो प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लेता है। ओके, तो ट्रेनिंग और प्रोफेशनल प्रोग्राम साथ-साथ चलेंगे। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, ये दौर थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। वो अपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षाओं की तैयारी करता है और उन्हें एक-एक करके पास करता है। और ये कब तक चलेगा? तो लगभग मध्य 2029 तक राहुल अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है और उसकी प्रोफेशनल परीक्षा के सभी पेपर भी पास हो चुके होते हैं। वाह! और अब परिणाम यह है कि वो ICSI का एसोसिएट सदस्य बनने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करता है। वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है और मंजूरी मिलने पर CS की उपाधि का उपयोग करने के लिए तैयार है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। लगभग 3 से 3.5 साल की केंद्रित मेहनत, जो पहले एक धुंधला और लंबा रास्ता लग रहा था, वो अब एक व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप योजना की तरह दिख रहा है। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान होता है? मैंने सुना है कि कई लोग एग्जाम में बार-बार फेल होते हैं। इस 3 साढ़े 3 साल के परफेक्ट प्लान में फेलियर की गुंजाइश कहाँ है?
ये बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है। जो टाइमलाइन हमने राहुल के लिए बनाई, वो एक आदर्श स्थिति है। अच्छा। ये मुमकिन है, कई छात्र ऐसा करते भी हैं, लेकिन इसमें असफलता के लिए बहुत कम जगह है। हकीकत ये है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है और इनका पासिंग प्रतिशत कम होता है। कई छात्रों को 1 या 2 अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकते हैं और ये सामान्य बात है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप गिरकर उठें और अपनी गलतियों से सीखें। सही बात है। तो अगर किसी को 3.5 साल की जगह 4 या 4.5 साल भी लगते हैं, तो भी ये एक बहुत अच्छा निवेश है। इस सफ़र में धैर्य और दृढ़ता ज्ञान से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे काफी कुछ साफ हो गया। मतलब प्लान तो बेस्ट केस का बनाना है, लेकिन मेंटली तैयार रहना है कि इसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात, ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक रूप से खुद को कैसे संभालते हैं? क्या कुछ स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल पहलू है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इससे आप आर्थिक रूप से कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपने छोटे-मोटे खर्चे निकाल सकते हैं। सही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती है वो अनुभव जो आप हासिल करते हैं। वो अनुभव आपकी सीवी को मजबूत बनाता है और आपको एक योग्य प्रोफेशनल के रूप में स्थापित करता है। तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आई है, वो ये है कि बीकॉम के बाद सीएस बनना सिर्फ एक और डिग्री हासिल करना नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक प्रवेश परीक्षा, 2 स्तरीय पाठ्यक्रम और गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से एक अनुशासित यात्रा है जो आपको एक छात्र से कॉर्पोरेट जगत के रणनीतिकार में बदल देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। खास तौर पर बीकॉम स्नातकों के लिए ये एक ऐसा करियर है जो उनकी कॉमर्स की समझ को कॉर्पोरेट कानून और शासन की विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है। ये आपको सीधे उस कमरे में ले जाता है जहां कंपनी के बड़े फैसले लिए जाते हैं। सोचिए, एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदने जा रही है। जी। वकील डील के कानूनी पहलुओं को देखेगा, फाइनेंस टीम नंबरों को देखे भी। और सीएस? लेकिन सीएस ये सुनिश्चित करेगा कि ये पूरी प्रक्रिया नैतिक है, शेयरधारकों के हितों में है और कंपनी के गवर्नेंस के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती। सीएस उस कमरे में विवेक की आवाज होता है। विवेक की आवाज, ये वास्तव में एक शक्तिशाली भूमिका है। इसने तो मेरे नजरिए को ही बदल दिया। तो इस सफर को शुरू करने पर विचार करने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी। जैसा कि हमने चर्चा की, कंपनी सेक्रेटरी की कई भूमिकाएं होती हैं। वो नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाला एक विशेषज्ञ हो सकता है, बोर्ड को सलाह देने वाला एक सलाहकार हो सकता है, या विलय और अधिग्रहण का एक रणनीतिकार भी हो सकता है। आपको इनमें से कौन सी भूमिका सबसे अधिक आकर्षित करती है? क्योंकि इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा में आपकी गहरी रुचि ही आपका सबसे बड़ा संबल बनेगी। आपका क्यों जितना मजबूत होगा, आपका कैसे उतना ही आसान हो जाएगा।